नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। मित्रों, आपको बता दूं कि एक तरफ जहां भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने घोटालों में मस्त है। उसे देश से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त भी घोटालों में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि रेलवे कांग्रेस ने यह कहा कि जो श्रमिक अपने अपने शहरों को वापस जाएंगे, अपने अपने राज्यों को जाएंगे, उनका जो टिकट है वो कांग्रेस पार्टी देगी, यानी उनका खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। लेकिन बाद में रेलवे ने यह बता दिया कि उसने तो टिकट जारी ही नहीं किए। अब जब टिकट जारी हुए ही नहीं, टिकट किसी से मांगा ही नहीं गया, तो फिर कांग्रेस ने किसके टिकट दे दिए। खैर, कांग्रेस के लिए यह घोटाले आम बात है और आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार घोटालों वाली पार्टी रही है। इतिहास गवाह है कि जब से देश आजाद हुआ और कांग्रेस का शासन रहा 70 साल तक, कांग्रेस पार्टी ने A to Z देश से घोटाले किए। यानी अल्फाबेटिकली आप ए से शुरू करें और जेड तक, जिप्सी घोटाला भी है। लगातार इस तरीके से घोटाले किए, लेकिन अब भी इस वक्त भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी के जो सबसे खास हैं, वो इस घोटाले में फंसे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि अब उनका जेल जाना तय है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में कांग्रेस के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल आपको बता दूं, आपको याद होगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या, ये तो ऐसे भगोड़े हैं जो इस वक्त देश से बाहर हैं। करोड़ों अरबों रुपए का इन पर बकाया है देश का, लेकिन ये दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं और भगोड़े व्यापारी हैं। इनको लेकर कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती रही है कि मोदी सरकार ने इनको भगोड़ों को जाने दिया, इन व्यापारियों को कर्ज दे दिया और भगा दिया। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं, ये पूरा देश जानता है कि चाहे वो नीरव मोदी हो या फिर किंगफिशर का विजय माल्या, इन दोनों को ही कर्ज देने वाली सरकारें जो थीं वो कांग्रेस की थीं। और इन दोनों को अगर किसी ने कर्ज दिया, बैंकों से कर्ज दिलाया, तो वो कांग्रेस ने दिलाया। और जब इन दोनों व्यापारियों को यह पता चला कि देश में मोदी सरकार आ गई है, मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं, इस कर्ज को वसूल लेगी, तो ये भगोड़े भाग गए। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस अभी भी इनकी मदद करने में लगी पड़ी है, लीपापोती की जा रही है। दरअसल आपको बता दूं कि भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की लंदन की एक अदालत में सुनवाई चल रही है कि वो उसे भारत प्रत्यर्पण करना चाहिए। इस मामले में सुनवाई चल रही है लंदन में। लेकिन इसमें कांग्रेस में शामिल बंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये अभय थिपसे महाशय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मतलब कांग्रेस का एक नेता नीरव मोदी के पक्ष में गवाही देता है और मामला चल रहा है कि नीरव मोदी को लंदन से भारत ले जाया जाए या नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस कदर शामिल है। दरअसल आपको बता दूं कि अभय थिपसे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में लंदन की अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नीरव पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे। आपको बता दूं कि अभय थिपसे 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और भी इनकी कुंडली है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस मामले में बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल गांधी को इस मामले पर घेरा है। उन्होंने कहा कि यहां भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं और दूसरी तरफ राहुल के खास और कांग्रेस के अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर क्या है जो राहुल जी नहीं चाहते कि नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव में क्या लेन देन हुई थी? तो ये सीधे सीधे आरोप लगाया है संबित पात्रा ने। दरअसल आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि नीरव मोदी के भागने से पहले एक पार्टी का ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे और कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए थे। तो सीधे सीधे उसी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं संबित पात्रा और पूछ रहे हैं कि आखिर उस पार्टी में हुआ क्या था और राहुल गांधी ये क्यों नहीं चाहते कि नीरव मोदी भारत आए। और इसी वजह से अभय थिपसे गवाही दे रहे हैं नीरव मोदी के फेवर में। अभय थिपसे ने अपनी गवाही में क्या कहा था ये बताता हूं आपको। चेस के जो ग्रैंड मास्टर हैं प्रवीण थिपसे, उनके भाई हैं अभय थिपसे। तो इन्होंने अपनी गवाही में ये कहा कि भारतीय कानून के मुताबिक जब तक कि किसी के साथ धोखा ना हो तब तक धोखाधड़ी नहीं होगी।
धोखाधड़ी के अपराध में धोखा अनिवार्य हिस्सा है। अगर एलओयू जारी होने से किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है तो किसी कॉर्पोरेट बॉडी के साथ धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं है। बैंक के अधिकारियों को एलओयू जारी करने का जो अधिकार दिया गया है उसे प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता और उन्हें संपत्ति के साथ सुपुर्द करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा यह भरोसा तोड़ने वाला अपराध नहीं हो सकता, यानी क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट ये नहीं हो सकता। और अभय थिप्से ने ये गवाही दी है नीरव मोदी के फेवर में। तो नीरव मोदी के फेवर में ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब आपको लेकर आता हूं अभय थिप्से के बारे में। अभय थिप्से दरअसल हैं कौन? दरअसल आपको बता दूं कि ये हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और 2018 में कांग्रेस ज्वाइन करी थी महाशय ने। अभय थिप्से वही हैं जिन्होंने 2015 में एक्टर सलमान खान को जमानत दे दी थी। आपको याद होगा सलमान खान पर एक केस चल रहा था और उस मामले में सलमान खान को जमानत जब दी गई थी तो अभय थिप्से ने ही जमानत दी थी। इसके अलावा आपको हिट एंड रन मामला जो सलमान खान पर चल रहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभय थिप्से ने सोहराबुद्दीन मामले में न्यायपालिका के फैसले पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि यह न्यायपालिका की विफलता है और न्याय तंत्र असफल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हाई प्रोफाइल आरोपितों को बरी किया गया है। वामपंथी गिरोहों की तरह ही अभय थिप्से ने जस्टिस लोया की मौत पर भी संदेह व्यक्त किया था और कहा था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए और कॉल रिकॉर्डिंग भी देखी जानी चाहिए। दरअसल ये लगभग वो मामले हैं जिन पर अक्सर कांग्रेस से लेकर हर सरकार विरोधी दल केंद्र सरकार के खिलाफ फर्जी नैरेटिव बनाता हुआ आया है। और ऐसे में यदि कांग्रेस अपने नेताओं को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बचाव में उतारती है तो क्या इस पर कांग्रेस की संदेहास्पद भूमिका ही नजर नहीं आती? आप मुझे बताइए कि आखिर कांग्रेस नीरव मोदी को भगोड़े का बचाव क्यों कर रही है? क्या ऐसा है जो कांग्रेस नहीं चाहती कि वो देश के सामने आए? अगर नीरव मोदी भारत आ जाएगा तो कांग्रेस वालों को डर है कि नीरव मोदी गवाही देगा और नीरव मोदी सबको लपेट कर रख देगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और नीरव मोदी के बीच में जो कनेक्शन है वो साफ नजर आ रहा है और यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने एक और घोटाला कर दिया है। आपको बता दूं कि नीरव मोदी पर साल 2011 से 2017 तक पीएनबी के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी और साजिश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के एलओयू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से अत्यधिक लाभकारी दरों पर 6,498 करोड़ रुपए के बिना सेक्शन किए ऋण लेने का आरोप है। 6,498 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इन रुपयों को लिया गया, इन रुपयों को या मैं कहूं कि दिया गया नीरव मोदी को। और अब जब नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें हो रही हैं तो कांग्रेस के नेता नीरव मोदी के फेवर में गवाही दे रहे हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।